जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है GLCIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नितिन यादव और हम लोग लगातार सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में जो पिछला लेक्चर हुआ था हमारा, जो पिछली क्लास आप लोगों ने देखी होगी, उसमें हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो प्रथम जो पुरुषार्थ है, धर्म नामक पुरुषार्थ, उसकी हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम आगे के तीनों पुरुषार्थों की और उसके महत्व की, उसके उद्देश्य की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो पुरुषार्थ था वो था धर्म, है ना। और जिस तरीके से इनका जो क्रम बताया जाता है उसी तरीके से इनकी महत्ता भी आप लोगों को समझनी चाहिए। धर्म, उसके बाद में देखिए दूसरे नंबर पर है अर्थ, तीसरे नंबर पर है काम, और चौथे नंबर पर जो है वो पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष, है ना। यानी कि इस मोक्ष की प्राप्ति के पहले या इस स्तर तक इसका अधिकारी बनने से पहले आप लोगों को इन सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरीके से आप इसको देखें। अब इसमें भी इन तीनों का जो क्रम है, क्योंकि ये तो परम लक्ष्य है हमारे जीवन का, है ना, परम उद्देश्य है या परम लक्ष्य है मनुष्य के जीवन का। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनका जो क्रम दिया गया है ये इनके महत्व के आधार पे है। हाँ, देखिए, जो काम है, जो वासना है, जो सौंदर्य है ना, जो इच्छा कामनाएं हैं, उनको तीसरा स्थान दिया गया है। वैसे ही अर्थ यानी कि धन को दूसरी सेकेंड प्रायोरिटी दी गई, जबकि सबसे प्रथम स्थान, सबसे सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया है? धर्म को। यानी कि धर्म इसमें प्रधान है। इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, हम लोग आगे बात करते हैं अर्थ नामक पुरुषार्थ की। तो आपको याद रखना है क्या लिखा हुआ है? अर्थ्यते सर्वे इति अर्थः, यानी कि अर्थ वह अभिलाषित वस्तु है जिसे प्राप्त करने की चेष्टा सभी मनुष्य करते हैं। यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि अर्थ का मतलब मात्र मुद्रा से या धन से नहीं होता है। वो हर चीज जो आपके जीवन की आवश्यकताओं या आपकी कामना की पूर्तियों से संबंधित है और जिसका आप संग्रह करके रखना चाहते हो, वो हर एक चीज जो है वो क्या कहलाती है? वो अर्थ में शामिल है, वो अर्थ कहलाती है। समझ में आई बात? आपको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अर्थ का यहाँ पर जो व्यापक तात्पर्य है ना, जो विस्तारित अर्थ है, वो आपको समझना है कि अर्थ का मतलब केवल धन से नहीं है। केवल, मैं लिख देता हूँ, केवल धन नहीं, है ना। आपका घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, आपकी संपत्ति हो गई, आपका मोबाइल हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं ना जो आपने संग्रह करके रख रखी है और जो आपके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जरूरी है, वो सब के सब अर्थ है ना। क्योंकि इनको प्राप्त करने की चेष्टा सभी मनुष्य करते हैं। एक स्वाभाविक रूप से हर कोई चाहता है कि मेरे पास में इतनी चीज़ें हो, मेरे पास, है ना। कोई करोड़पति भी होगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास में एक घर और नहीं होना चाहिए या कुछ पैसे मेरे पास कम हो जाएं। अब ऐसा कोई नहीं चाहेगा, हर कोई बढ़ाना चाहता है। तो ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अर्थ सभी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण करता है। देखिए, धर्म, जैसे हमने अभी बात की थी कि जो धर्म था वो हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है, इसी तरीके से अर्थ जो है वो आपकी भौतिक आवश्यकताओं के लिए, यानी कि जो आपके शरीर से संबंधित आवश्यकताएं हैं, देखिए, है ना, जो शरीर से संबंधित आवश्यकताएं हैं या शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए जरूरी है ना, उसको अर्थ कहते हैं। तथा धर्म वो काम रूप पुरुषार्थों को भी सिद्ध करता है। आप देखो, अगर हम लोग अर्थ को धन के रूप में देखें, है ना, माफ कीजिएगा, ये धन, अगर हम इसको धन के रूप में देखते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि धर्म की पूर्ति के लिए भी धन जरूरी है। आज जितना भी हम लोग देखेंगे, अनुष्ठान कराना हो, यज्ञ कराना हो, कर्मकांड कराना हो, संस्कारों की पूर्ति करनी हो, यह ना, यज्ञ करने हो, तो ये सारी के सारे कार्यों के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? अर्थ की जरूरत पड़ेगी। काम, है ना, काम की पूर्ति के लिए, यानी कि समस्त जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? हमें धन की ही जरूरत पड़ती है, अर्थ की ही जरूरत पड़ती है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो बाकी के जो दो पुरुषार्थ है ना, काम और धर्म, वो भी अर्थ पर निर्भर करते हैं, है ना। जो आर्थिक रूप से हीन है, ऐसा व्यक्ति जो है वो ना तो धर्म के लिए कुछ काम कर पाएगा, आप ऐसे प्रैक्टिकली देख सकते हो, ना ही कामनाओं की पूर्ति हो पाएगी उसकी। तो काम और धर्म भी किस पर डिपेंड करते हैं? अर्थ नामक पुरुषार्थ पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से आपको बात करनी है भाई। आगे देखिए, और बात करते हैं हम लोग, है ना। परीक्षा की दृष्टि से देखते चले जाओ आप कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी वृत्तियां या उसके साधन क्या क्या बताए गए हैं। देखिए, तो अर्थोपार्जन करने के लिए या अर्थ प्राप्त करने के लिए जो जो वृत्तियां बताई गई है, जो तरीके या जो साधन बताए गए हैं, जो मार्ग बताए गए हैं, वो क्या क्या है? विद्या, है ना, यानी कि आपको धन प्राप्त करने के लिए विद्या की जरूरत पड़ेगी, है ना।
ये साधन का मतलब है कि क्या आपके पास होगा तो आप अर्थ प्राप्त कर सकते हो। तो अर्थ प्राप्त करने के लिए विद्या की जरूरत होती है। शिल्प भी हो सकता है। शिल्प का मतलब आप जानते हो, शिल्प का मतलब होता है कुछ भी, है ना, जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, है ना, कुछ भी जो निर्माण कार्य हम करते हैं उसे शिल्प कहते हैं। नौकरी जैसे, है ना, जो हम आप लोग सब लोग सरकारी नौकरी में आने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नौकरी भी आपके लिए, है ना, एक अर्थ में देखा जाए तो अर्थ का माध्यम है। सेवा, सर्विस, है ना, आप लोग सेवा में जाने वाले हो। बहुत सारे लोग उसको नौकरी समझते हैं, बहुत सारे लोग उसको उसी को सेवा भी समझते हैं, लेकिन उसके बदले में भी आपको एक मानदेय प्राप्त होगा, एक वेतन प्राप्त होगा। पशुपालन, पुराने समय पे लोग ज़्यादा यही करते थे। व्यापार, कृषि, है ना, धैर्य, भिक्षा और ब्याज। तो इस तरीके की ये जो जितने साधन है, जितनी क्रियाएं हैं, इन सभी क्रियाओं के माध्यम से आपको क्या प्राप्त होगा? अर्थोपार्जन कर पाएंगे, यानी कि अर्थ प्राप्त होगा। अब मैं बार बार जब अर्थ बोल रहा हूं तो उसको केवल धन के अर्थ में ना जाने आप लोग। समस्त वस्तुएं, है ना, जो संग्रहित संचयित की जा सके, वो सब की सब जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, वो सब की सब जो वस्तुएं हैं वो सब अर्थ में आती हैं, सभी भौतिक वस्तुएं। इन सभी वृत्तियों का समाज में महत्व होने के कारण ही भारतीय विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था में विभिन्न वर्णों की वृत्तियों का समुचित वर्णन किया। अब आपको पता है ये क्षत्रिय है ना, कि जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए भी वृत्ति बताई गई है। वो क्या करें? वो पूजन करवाए, है ना, वो यज्ञ करवाए, वो अनुष्ठान करवाए, और इनके माध्यम से उसे क्या प्राप्त होता है? दान के रूप में अर्थ प्राप्त होता है। क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय जो है वो कर के रूप में अपनी प्रजा से अर्थ वसूल कर सकता है। वैश्य जो होगा वो सारी आर्थिक क्रियाएं जितने भी है ना, व्यापार वाणिज्य, ये सब आप ऊपर देख रहे हो, कृषि, ये सब इसका कार्य है। और शूद्र को सेवा के बदले में अर्थ प्राप्त होता है। तो इन सभी के लिए, विभिन्न वर्णों के लिए, विभिन्न वर्णों को प्राप्त होने वाले अर्थ वो किन साधनों से, किन वृत्तियों से, किन माध्यमों से उनको प्राप्त होंगे, इनका भी स्पष्ट वर्णन धर्मशास्त्रों में देखने को मिलता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे हम और बात करते हैं। देखिए अलग अलग यहाँ पर जो कुछ मैंने रेफरेंस दिए हुए हैं, अलग अलग आधार पर जो मैं आपको बातें यहाँ कह रहा हूँ, ऐसा का ऐसे ही आपको 3 मार्कर में एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। उदाहरण स्वरूप क्या उदाहरण दिए गए हैं? ब्राह्मण शिक्षा संबंधी, मैंने अभी बता दिया आपको। क्षत्रिय युद्ध संबंधी, वैश्य व्यापार संबंधी, और शूद्र सेवा या स्वच्छता का कार्य करता है। शुक्राचार्य ने, अब देखिए इस बात पर खास फोकस कर लो, है ना, इस बात पर खास फोकस कैसे कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है आपको इस तरीके से ही, है ना। शुक्राचार्य ने क्या बताया था? अर्थ की प्राप्ति के लिए विद्या, शूरवीरता, है ना, एक ही बात है। विद्या यानी कि ये ब्राह्मण के लिए, शूरवीरता यानी कि क्षत्रिय के लिए, दक्षता यानी कि शासक के लिए, बल शासक या क्षत्रिय के लिए, धैर्य, मित्र, सहज से अर्थ प्राप्त की बात कही गई थी। तो ये जितने शुक्राचार्य ने बताए हैं भाई, है ना, शुक्राचार्य ने भी ये माध्यम बताए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। महाभारत में क्या क्या विधान बताया गया है तो उसको भी ध्यान दीजिए। कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, है ना, विविध शिल्प, एक ही शब्द है ये, विविध शिल्प आदि को अर्थ का साधन बताया गया है। तो देखिए ये कुछ जो माध्यम, जो वृत्तियां बताई गई, ये महाभारत में है। शुक्राचार्य ने क्या कहा था वो अलग बात है। तो अलग से आपसे डोमिनेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत में किन किन वृत्तियों का वर्णन किया गया है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर बातें कॉमन है, तो उनको विशेष रूप से आप याद रख लीजिए। जैसे गोरक्षा यहाँ दिया हुआ है, बाकी कहीं पर यहाँ पशुपालन दिया हुआ था, वही बात यहाँ गोरक्षा। तो कॉमन बातें हैं, अलग अलग शब्दों में कही गई है, और उनको उसी के अनुसार आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से प्रश्न भी परीक्षा में बनते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे और बात करते हैं हम लोग। मनु ने भी अर्थोपार्जन के लिए कुछ विधियां बताई है, कुछ तरीके या कुछ वृत्तियों का वर्णन किया है, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए मनु ने क्या कहा? अर्थोपार्जन के साधनों में 10 साधन बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने साधन बताए हैं मनु ने? तो 10 साधन बताए हैं। अब ये 10 के 10 याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूरी है आपको कि मनु ने कितने बताए? 10 आदि। कुछ देखो कॉमन मिलेंगे आपको। क्या क्या किया, किसको विशेष महत्व दिया? विद्या, शिल्प, नौकरी, सेवा, पशुपालन, व्यापार, कृषि, धैर्य, भिक्षा और ब्याज। तो वही की वही बातें हैं जो मनुस्मृति में मनु ने बताई हुई है, कॉमन बातें हैं। कुछ आचार्यों ने त्रिवर्ग में अर्थ को अधिक महत्वपूर्ण माना है। जो त्रिवर्ग का मतलब क्या होता है? जो मतलब मोक्ष के अलावा, है ना, मोक्ष के अलावा जो 3 पुरुषार्थ हैं, कौन कौन से?
वहाँ लिखे हुए हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। धर्म, अर्थ और काम। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया है आचार्यों ने, या प्राचीन जो हमारे विचारक हैं उन्होंने अर्थ को दिया है। क्यों दिया है, किस संदर्भ में अर्थ को दिया है? क्योंकि अर्थ नामक पुरुषार्थ जीवन निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये जो बाकी के हैं ना, जैसे अभी मैंने कहा कि धर्म की पूर्ति के लिए भी अर्थ की आवश्यकता है और काम की पूर्ति के लिए भी अर्थ की आवश्यकता है, इसलिए इन त्रिवर्ग कहा जाता है, इन तीनों को त्रिवर्ग कहा जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया है? अर्थ को दिया गया है। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। तो देखिए 1 बाय 1 ये तरीका होता है पढ़ने का। आप देखिए इसमें डायरेक्ट आ गया मोक्ष, थोड़ा आगे पीछे हुआ है इसमें, तो मैं मोक्ष को बाद में लूँगा क्योंकि इसी क्रम से आपको पढ़ना है। काम की बात करते हैं अब, है ना। यहाँ पर काम नामक जो पुरुषार्थ है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है। काम शब्द, यहाँ मैं फिर आपको दोहरा दूँ, मैंने बार बार कहा है कि बहुत सारे सामान्य व्यक्तिगत जीवन में हम अपनी रूटीन लाइफ में जो चीज़ों का अर्थ समझते हैं, यहाँ अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे तो उसमें अलग अर्थ जाता है, और सोशलॉजी की बात करोगे तो उसमें अलग अर्थ जाता है ना। तो किस सब्जेक्ट के संदर्भ में आप किस शब्द को यूज़ कर रहे हो, उसको, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझ करके बात करनी होगी। इसी तरीके से यहाँ काम का मतलब देखिए क्या है, कामना। काम का मतलब अधिकांश लोग क्या समझते हैं, केवल शारीरिक इच्छा से समझते हैं, है ना, या शारीरिक या यौन आवश्यकताएं जो होती है ना, इन्हीं को काम समझते हैं। इन आवश्यकताओं को ही काम से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ काम का मतलब क्या है, समस्त प्रकार का भोग करने की जो भी इच्छा होती है। आप किसी पर्यटन स्थल पर गए, समझिएगा काम का जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, और काम नामक किसी पर्यटन स्थल पर आप जाते हो और वहाँ की सुंदरता को आप एंजॉय कर रहे हो, उसको निभा रहे हो, वो भी काम है। किसी पार्टी में आप खुश हो, वो भी काम का ही रूप है। काम एक व्यापक अवधारणा है। समस्त इंद्रिय विषयों का भोग जो है वो काम से संबंधित है, या उसी को काम कहते हैं। इंद्रिय भोग को ही काम कहा जाता है। देखिए तो कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा, सुख के साधन आदि को माना गया। तो जितने भी सुख के साधन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका मोबाइल, आप ये मोबाइल यूज़ करते हो और इसमें आप अभी मेरा लेक्चर देख पा रहे हो, ये भी है ना, क्योंकि आपकी आवश्यकता पूर्ति से संबंधित है। आप लेक्चर्स को सेव करके रख रहे हो, संग्रहित कर रहे हो, ये काम ही है एक तरीके से, ठीक है ना। तो समस्त प्रकार की सुख जो आपके भौतिक सुख होते हैं, उनकी इच्छा रखना, उनका उपभोग करना और उनका संग्रह करना, ये काम में के कॉन्सेप्ट में शामिल है। आगे देखते हैं। काम्यन्ते इति कामः, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, काम्यते इति कामः, अर्थात विषय और इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला मानसिक आनंद ही काम है। आप किसी फिल्म को एंजॉय करते हो, है ना, अच्छा संगीत सुनते हो, नृत्य देखते हो, है ना, कोई सॉन्ग देख रहे हो जिससे आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, मानसिक, है ना, थोड़ी देर के लिए आप जो है सारी चीज़ें भूल गए, एंजॉय कर रहे हो उसको। यहाँ मानसिक, है ना, मानसिक आनंद का मतलब आपके जॉय से है, आपके एंजॉय से है। तो जब जिस भी चीज़ को आप एंजॉय करते हो उसमें काम का भाव शामिल होता है। महर्षि शुक्राचार्य ने क्या कहा भाई, काम क्रोधो मध्यतमो प्रयोक्तव्यो यथोचितम, अर्थात काम और क्रोध प्रबल, मध्य और रसपान है। यानी कि ये एक तरीके से, है ना, जैसे मध्य का मतलब क्या होता है, मध्य का मतलब मदिरा होता है ना, कोई रस है, कोई मदिरा है ना। जब उसको पीने वाला जब पीता है और उसमें जो आनंद में झूमता है, तो हर प्रकार की इंद्रियों से, है ना, जो आप उपभोग कर रहे हो, इनका सेवन जो कर रहे हो ना, वो वही काम है। और काम की अति का हर किसी ने विरोध किया। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि उसको उचित मात्रा में करना चाहिए। देखिए उचित मात्रा में, यानी कि देखिए दो चीज़ें होती हैं। जैसे जैनिज्म को आप देखिए कि उन्होंने काया क्लेश का मार्ग अपनाया है। दिगंबर जैन जो विचारधारा होती है, जो जीवन शैली होती है, उसमें आप देखिए कि उन्होंने अपरिग्रह यानी कि संग्रह बिल्कुल नहीं करना, तो इतना तक संग्रह नहीं किया कि वस्त्र भी त्याग दिया उन्होंने। समझ में आ रहा है ना। लेकिन जो आधुनिक जीवन है और जो पश्चिमी संस्कृति है, उसमें आप देखिए कि संग्रह की प्रवृत्ति और भौतिकता इतनी ज़्यादा हावी है कि अध्यात्म को छोड़ दिया। इसलिए आप देखिए कि बड़े बड़े जो हॉलीवुड स्टार है वो जब भारत आ रहे हैं और यहाँ आकर के दीक्षा ले रहे हैं, कई विदेशियों को मैंने देखा जो यहाँ आकर के संत बन गए, हिंदू सनातन धर्म अपना लिया उन्होंने। और इन सबको जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इन सबको वो समझ रहे हैं
ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि उचित मात्रा होना बहुत जरूरी है ना। विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि ना तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता अच्छी, ना बहुत ज़्यादा भौतिकता अच्छी, इन दोनों के बीच में जिस तरीके से घड़ी का पेंडुलम हिलता रहता ना, वैसा इंसान हिलता रहता हमेशा। उसको स्थिर हो जाने की जरूरत है बीच में, है ना। वही सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली है विवेकानंद जी के अनुसार। और वही बात यहाँ पे आ रही है कि भाई सावधान होकर करना चाहिए। आपके पास बहुत पैसा आ गया ना, कहते हैं लोग कि पैसा आ जाता है तो आदमी के साथ में विपत्ति भी आ जाती, टेंशन आ जाती, बीमारियां चालू हो जाती है। आप देखना कि ज़्यादातर बड़े से बड़ा जो सफल व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि संग्रह, काम और उसके साथ में ही जुड़ा हुआ है बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा तनाव। और इसी वजह से क्या होता है कि सारी की सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। तो जितने भी इंद्रिय सुख हैं, जितने भी काम या जो भोग पदार्थ हैं, उनका सेवन आपको सावधान होकर और उचित मात्रा में करना भी आना चाहिए, है ना। आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे रतन टाटा को आप देख सकते हो, भाई उनके पास में कितना बड़ा है ना उनका एम्पायर है, कितना धन है, लेकिन कितना सादा जीवन वो जीते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर कि वो किस तरीके से भोगों को भी भोग रहा है। मानव जीवन का तीसरा पुरुषार्थ होता है ये, है ना, यानी कि इसकी भी पूर्ति करना एक मनुष्य के लिए अनिवार्य माना गया। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार काम से प्रेरित होकर के ही मनुष्य धर्म, अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न या क्रियाएं करता है। देखिए, काम का मतलब होता है भोग से, जबकि मोक्ष के लिए क्या जरूरी है? त्याग। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि त्याग वही सकता है जिसने किसी विषय को भोगा हो। जिसने, मेरे पास कार है ही नहीं और मैं बोल दूं कि मैंने कार का त्याग कर दिया, तो अगर मेरे पास पहले कार थी और मैं कार से ही चलता था हमेशा, लेकिन अब मैं पैदल चलने लग गया हूं, मैंने छोड़ दिया, तो यानी मैंने पहले उसको भोगा था, तभी तो मैं कह सकता हूं कि मैंने उसे त्याग दिया। समझ रहे मेरी बात को आप? अगर मैंने उसका उपभोग ही नहीं किया था और मैं कहूं कि मैंने तो त्याग रखा है उसको, तो ये बात तो गलत है अपने आप में। समझ रहे मेरी बात को? बहुत अच्छे से समझिएगा कि त्याग की जो बात है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मोक्ष तक पहुँचने के लिए आपको भोग का, है ना, एक रास्ते से गुजरना पड़ता है और एक बैलेंस भी होना चाहिए। ना केवल काया क्लेश या केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही पूरा जीवन नहीं, आपको चारों के बीच में एक सामंजस्य रखते हुए एक बैलेंस लाइफ रखनी चाहिए, है ना। और ये चीज़ तो मैं कहूँगा कि आधुनिक संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। आज या तो व्यक्ति काम में पड़ गया, या तो व्यक्ति फिर अध्यात्म में पड़ गया, या तो फिर व्यक्ति केवल अर्थ में पड़ गया। आप देखो कि परिवार के लिए, खुद के लिए टाइम नहीं होता लोगों के पास, इतना धन 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 धन, है ना, सिर्फ अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। गलत बात हो जाती है। एक बैलेंस होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बीच में एक बैलेंस जब होता है तो जीवन में खुशहाली होती है ना, और जीवन जो है वो संपूर्ण हो पाता है। काम से विविध कामनाएं मन में उत्पन्न होती हैं तथा इन्हीं कामनाओं से मनुष्य कार्य करने की चेष्टा करता है। भाई सही बात है कि कहते हैं ना, एक जिसका बहुत ज़्यादा गलत अर्थ निकाला जाता है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो वहाँ वो एक दूसरे संदर्भ में कहा जाता है। अभी उस बात पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ ना कि अगर आपके पास सामने कोई लक्ष्य नहीं होगा, आप तो लोग क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों सिविल सर्विस में आना चाहते हो? कोई ना कोई तो लक्ष्य होगा, या तो वो देशभक्ति हो, या तो वो समाज सेवा हो, या तो फिर वो अपने आप में स्टेटस बनाना हो, ये धन कमाना भी होता है बहुत सारे लोगों का, है ना। तो उसी से अगर काम नहीं होगा तो आप कुछ कर्म भी नहीं करेंगे। तो काम को कर्म करना जरूरी है। संसार में सभी मनुष्य किसी न किसी कामना से ही कार्य करते हैं। यही बात मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी कोई कामना होगी तभी तो तैयारी कर रहे होंगे, तभी ये लेक्चर देख रहे होंगे मेरा। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं काम के बारे में। क्या कहा गया है कि काम से तात्पर्य मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाओं तथा अपेक्षाओं से है ना। जहाँ पर भी अपेक्षा खत्म हो गई वहाँ काम नामक जो है वो पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। और जहाँ पर भी अपेक्षा है, इच्छा है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि काम उपस्थित है। जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए काम की आवश्यकता होती है ना। जीवन की निरंतरता यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपका परिवार भी आगे इसी के आधार पर बढ़ता है, काम के द्वारा, है ना। ये मनुष्य की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुष्टि से जुड़ा हुआ है। देखिए कौन कौन सी मानसिक, है ना, जब आपके पास में चीज़ें होती, जब आप उनका उपभोग करते हो, जब आप उनका आनंद लेते हो, है ना, जैसे मनोरंजन के जितने भी साधन है उनका भी संबंध काम से है, तो आपको मानसिक संतोष प्राप्त होता है। शारीरिक का मतलब है जब, है ना, जो एक नेचुरल नीड होती है ना, जो कि शारीरिक आवश्यकताएं होती है संतानोत्पत्ति के लिए, उनकी भी पूर्ति करता है व्यक्ति। और भावनात्मक का मतलब ये होता है कि सब कुछ मैंने भोग लिया, अब क्या बचा है भाई, है ना, और वो अपने आप को संतुष्ट पाता है ना।
और फिर वो मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए आगे तैयार हो सकता है। तो ये बात भी यहाँ जुड़ी हुई है। धर्म ग्रंथों में धर्म पर आधारित काम को ही मान्यता दी गई। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात क्या है कि जो काम होता है वो वासना में ना बदल जाए, है ना, वो आसक्ति में ना बदल जाए। देखिए आसक्ति का मतलब क्या होता है कि उस काम के प्रति इतने ज़्यादा कि उसी में रम जाना। आसक्ति का मतलब होता है उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसमें मोहित हो जाना, उसमें ही लग जाना पूर्ण तरीके से, इसको कहा जाता है आसक्ति। दुनिया को भूल जाना, फिर काम में इतने ज़्यादा रत हो जाना। लेकिन धर्मशास्त्रों में ये बताया गया कि भाई जो काम है वो किस पर आधारित होता है, वो धर्म पर आधारित होना चाहिए, धर्म पर आधारित होना चाहिए। इसलिए देखिए आप कि धन संग्रह के लिए भी धर्म सम्मत तरीके से हो, ऐसी बात कही गई है। भोग विलास की अपेक्षा धर्म को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और एक चीज़ और ध्यान देने की है यहाँ पर कि जो शारीरिक भोग होता है, जो यौन आवश्यकताएं होती है, उनकी पूर्ति भी धर्म सम्मत तरीके से होना चाहिए। उसके लिए भी विवाह नामक संस्कार का प्रावधान है हमारे धर्मशास्त्रों में, क्योंकि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। और मोक्ष तक पहुँचने के लिए आपको पता है क्या लिखा हुआ है कि काम से विरक्त को ही, व्यक्ति को ही जो है, जो काम से विरक्त हो गया है, इसी को सन्यासी कहते हैं। भाई सन्यास का मतलब होता है काम की समाप्ति या काम पर नियंत्रण, है ना। ये और इसके लिए कहीं आपको आश्रम बना करके, कहीं कुटिया बना करके, कहीं पहाड़ों में रहने की, कंदराओं में रहने की जरूरत नहीं होती है। आप मेरे और जैसा आपका जीवन, ऐसा सामान्य जीवन जीते हुए भी सन्यासी हो सकते हो, यदि आपने काम पर नियंत्रण पा लिया, यानी कि इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया। और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया तो आप इसी जीवन में मोक्ष का अनुभव कर सकते हो। तो देखिए आगे बात करेंगे। ये बात की मैंने काम की, अब आप लोगों को समझ में आया होगा जितना मेरी उम्मीद है। अब पुरुषार्थ के उद्देश्यों के पहले वो मोक्ष की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। आप लोग देख लीजिएगा इस फाइल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, हम लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को। चलिए अब अंतिम जो पुरुषार्थ है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अंतिम पुरुषार्थ क्या है? चौथा या चतुर्थ पुरुषार्थ है, जिससे अन्य सभी पुरुषार्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? तो मोक्ष है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मोक्ष शब्द त्यागना अर्थ वाली मुच धातु से बना हुआ है। अब ये संस्कृत की बात है। इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है मुच्यते सर्व दुख बंधन ने यत्र सह मोक्षः, यानी कि जिस पद को पाकर जीव आध्यात्मिक यानी अज्ञान युक्त कष्ट, द्वेष और क्रोध आदि, इस है ना, आध्यात्मिक जीवन की तरफ जब वो बढ़ता है तब उसी को मोक्ष कहा गया है। आदि दैविक यानी देवी शक्तियों द्वारा, देखिए क्या क्या चीजें लिखी हुई यहाँ पर, इनको आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? आदि दैविक यानी कि जो है ना देवताओं से प्राप्त होती है, जैसे सुनामी, बाढ़ वगैरह कहते हैं ना, कोप हो गया। आदि भौतिक यानी सांसारिक वस्तुओं से जो प्राप्त कष्ट होते हैं, जैसे प्रेम भाव, शत्रु भाव द्वारा प्राप्त कष्ट, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। यानी कि आदि दैविक और आदि भौतिक सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं, सभी प्रकार के जो दुख हैं, उन सभी दुखों से जब वो मुक्त हो जाता है तो कहना चाहिए कि वही मोक्ष है, जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ। अभी क्या चल रहा है? अभी जिंदगी में हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रखा। अभी मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दूंगा तो आप खुश, और यदि मैं आपको डांट दूंगा, आपकी कोई बुराई कर दूंगा तो आप मेरे सामने ही पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। मैं तो बोल के निकल गया, लेकिन पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। आप दुखी हो जाओगे कि अरे सर ने मेरे को ऐसा कैसे बोला। ये होता है ना। मतलब इसका मतलब क्या है? हम कैसा जीवन जी रहे हैं आप सोच कर देखिए कि जिसमें जीवन हमारा और हमारे अंदर क्या चलेगा या दिमाग में, वो दूसरा तय कर रहा है ना। हम सुख का अनुभव करेंगे कि दुख का, वो दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोल। और ये रिमोट कंट्रोल जब लोगों को मिल जाती है ना, तो आपको ये भी पता है बहुत अच्छे से कि फिर लोग उसका खूब दबाते हैं और आपको दुखी करने में उनको खूब मजा आता है। लेकिन यहां ये बोला आधि दैविक, यानी कि ना तो देवताओं का कोई संताप और ना ही किसी भौतिक वस्तु का कोई संताप। जब ये सब समाप्त हो जाए, यानी व्यक्ति उससे ऊपर उठ जाता है, तो उसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं, है ना। बुद्ध हो गए, कहते हैं बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? इन आधि भौतिक और आधि दैविक जो दुख है, इनसे वो विमुक्त हो गए थे। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है ना, और वो क्या बन गए? मोक्ष के अधिकारी बन गए। मोक्ष का मतलब देखो, मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता, जीते जी भी मोक्ष के अधिकारी आप हो सकते हो। बहुत अच्छे से इस चीज को समझिए सोशियोलॉजी में। जब आदि दैविक और आदि भौतिक संताप आपको ना सताएं, इन सबसे बहुत ऊपर उठ जाएं आप लोग, है ना,
वो आपको छू भी ना पाएँ, टच भी ना कर पाएँ, किसी भी प्रकार की जो क्षुद्र भावनाएं होती है, जो छोटी छोटी सी जो बातें आपको परेशान कर देती है, अगर उनसे आप मुक्त हो गए हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई जीते जी। मोक्ष की प्राप्ति द्वारा मनुष्य अभी सभी प्रकार की इच्छाओं, बंधनों, सुख दुख, प्रेम भाव, ईर्ष्या आदि से मुक्त हो जाता है। और अगर आपने महामृत्युंजय मंत्र सुना है, है ना, उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, यानी कि जिस तरीके से कहा गया है ना कि जिस तरीके से फल पकने के बाद अपने आप टूट जाता है, ऐसे मेरे सारे बंधन अपने आप मुक्त हो जाएं, मेरे सब सारे बंधन अपने आप छूट जाएं, खत्म हो जाएं। और ऐसी जो प्रार्थना की जा रही है ना, वो प्रार्थी मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है भगवान शिव से उसमें। ठीक है, तो यह आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि मोक्ष का जो भाव है, मोक्ष के लिए ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो मर गए वो उनका मोक्ष हो गया, है ना, भगवान के पास चले गए, उनका मोक्ष होता नहीं। आप जीवन में जीते जीते भी मोक्ष के अधिकारी हो सकते हो। यहाँ समझिए, हम मोक्ष के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? देखो, इसके लिए बहुत सारे शब्द यूज होते हैं। मुक्ति, है ना, यानी कि बंधनों से मुक्त। निर्वाण, है ना, निर्वाण बुद्धिज्म में इसको निर्वाण कहा गया है। कैवल्य, जैनियों में इसको कैवल्य बोलते हैं इसी बात को। ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाना, ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है मोक्ष के लिए। पुरुषार्थ वर्ग में धर्म, अर्थ, काम और भौतिक, ये जो जितने भी थे, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम है, ये भौतिक उद्देश्य को सिद्ध करते हैं, जबकि मोक्ष का सीधा संबंध आध्यात्मिक लक्ष्य से है या आध्यात्मिक पक्ष से होता है हमारे जीवन के। यह मनुष्य को संसार के चक्र से मुक्त करता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के उपरांत मनुष्य जन्म मरण की श्रृंखला से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। यानी कि उसके लिए कुछ बचेगा नहीं इच्छाएं। और यदि आप वो 12 निदान चक्र यदि पढ़ते हैं बुद्धिज्म में जो बताया गया है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो श्रृंखला शुरू होती है ना, वो जन्म से शुरू होती। जन्म ही सभी प्रकार के अवरोधों का, सभी प्रकार के दुखों का कारण है। और जन्म मरण से मुक्त होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा, है ना। यदि आप इच्छाओं से मुक्त नहीं होते हो तो ऐसा माना जाता फिर जन्म लेना पड़ता है। और जब हम इसी जीवन में जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो हम इच्छाओं से ऊपर उठना जरूरी है हमारे लिए। आगे देख लेते हैं सांख्य दर्शन ने क्या बताया है मोक्ष के बारे में। और आप लोगों को ध्यान देना कि ऐसे सीधे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। अब देखिए सांख्य दर्शन ने क्या बताया, बहुत अच्छे से समझिए कि मोक्ष की प्राप्ति वही व्यक्ति कर सकता है जो द्वैधी भाव से रहित हो। द्वैधी भाव का मतलब क्या होता है कि ईश्वर अलग है और मैं अलग हूं। इन दोनों से जो ये द्वैधी भाव है, ये द्वैधी यानी दो, डबल, है ना। आत्म तत्व यानी कि मैं स्वयं, चिंतन करने वाले सभी प्राणियों के हित में संलग्न ऋषि, काम क्रोध से रहित जितेंद्रिय आत्म तत्वज्ञ हो, वही ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकता। आत्म तत्व का मतलब यह जो स्वयं को जानता हो, है ना, समझ में आया। आत्म तत्व, योग भी ब्रह्म प्राप्ति का साधन है, यानी कि योग के माध्यम से आप अपने इच्छाओं पर, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए योग भी ब्रह्म प्राप्ति का एक साधन है। योग वास्तव में चित्त वृत्तियों का निरोध है ना। चित्त की वृत्ति यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि ठहरे हुए पानी में यदि आप कंकर मार दो तो वो ऐसे 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 लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। उन लहरों की समाप्ति हो जाना, पूरी तरीके से एक ठहरे हुए पानी की तरह, ठहरे हुए जल की तरह स्थिर हो जाना, वो स्थिरता ही क्या कहलाती है? वही स्थिरता योग कहलाती है। और वही मोक्ष के लिए बहुत जरूरी है। योग से मनुष्य चित्त विकारों को दूर कर ब्रह्म में लीन हो जाता है। वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जब सारे विकार से ऊपर उठ गया तो ब्रह्म में वो लीन हो जाएगा, तब परमात्मा रूप हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यानी कि इंसान जब अपने आप को जान ले और अपनी इन योग के माध्यम से अपनी इन वृत्तियों को कंट्रोल में कर ले तो वही ईश्वर पद को प्राप्त कर लेता है, वही ब्रह्म पद का भागी हो सकता है। और वही वास्तव में, है ना, अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवोहम यानी मैं ही शिव हूँ। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम इसको भूल गए हैं अपनी वृत्तियों में उलझकर, अपने विकारों में उलझकर, अपनी कामनाओं में उलझकर। और उन इच्छाओं, अभिलाषाओं, है ना, सारे स्वार्थ चाहे वो अच्छे हैं या बुरे, उनको सबको हम जब छोड़ देंगे तो वो जो स्थिति हमें प्राप्त होगी इसी जीवन में, उसी को मोक्ष कहते हैं। तब हम ही ब्रह्म हो जाएंगे। और जितने महापुरुष हैं जिनको पूजा जाता है ना, उन्होंने यही किया है जीवन में। भाई इस प्रकार पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाले समग्र क्रिया व्यापार, वो उद्योग का सारे, उद्योग का मतलब है कर्म, यहाँ उद्योग का मतलब है कार्य से, जिससे संसार का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। यानी कि आप जब मनुष्य जीवन जियोगे तो आप, है ना, वन बाय वन इन स्टेप को जरूर फॉलो करोगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो बाकी जो बचे हुए 3 पुरुषार्थ थे, अर्थ, काम और मोक्ष, उनके बारे में चर्चा किया। अब इसका क्या
उद्देश्य है इस व्यवस्था का और क्या इसका समाजशास्त्रीय महत्व है, इन दोनों पॉइंट की ओर बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे धर्म के बारे में और फिर विवाह के बारे में। तो लगातार आप इस क्लास से जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी को एक मजबूत स्थिति देने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। हम लोग आपके साथ बने हुए हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।